वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है जो हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रीम के बच्चे हैं क्लास 10th के बाद में जो बायोलॉजी चुनते हैं उनके लिए, ठीक, या फिर जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए, या जो 11th में हैं उनके लिए, ठीक है ना। साइंस सिलेबस कवर होगा इसमें। जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं इसको, काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। क्लास 10th और 11th में जिनने बायोलॉजी ली है और 10th में साइंस जिनके पास है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। फिर नीट और बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है कि सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, नीट में क्या टॉपिक पढ़ने हैं जूलॉजी से, बीएससी नर्सिंग में एनाटॉमी से क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोग आसानी से बैठ जाइए और ज़रूरत पड़े तो कॉपी पेन पास में रखिए, क्यों ज़रूरत पड़ ही सकती है। तो मज़े से वीडियो का आनंद लें तुम्हारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस की तरफ बढ़ने से पहले पहले ये देख लें कि हम अगर कोई बच्चा 11th में है, वो अगर बायोलॉजी लेता है 11th में, 10th पास आउट है 11th बायोलॉजी लेता है, तो उसके लिए कौन कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए वो अपने आप को सेटलमेंट कर सकता है। तो चलो पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। बायोलॉजिकल स्ट्रीम का बच्चा क्लास 11th, ठीक, 11th और 12th में बच्चा बायोलॉजी पढ़ेगा। अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी आपको ये एग्ज़ाम दिख रहे हैं या जो भी कोर्स दिख रहे हैं, इनमें सिर्फ 11th और 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है। 50 या 60% बायोलॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं, बाकी अदर 40% केमिस्ट्री फिक्स रहता है अगर बंदा बायोलॉजी से है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी रहती है नीट एग्ज़ाम की, ठीक। हर पेरेंट्स चाहता है कि उससे नीट एग्ज़ाम निकल जाए, जिससे वो या तो एमबीबीएस मिल जाएगा, या फिर बीडीएस मिल जाएगा, या फिर बीएएमएस मिल जाएगा, या फिर बीएचएमएस मिल जाएगा। इन 4 में से उसे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अगर वो इस नीट एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट कराती है 1 डे एग्ज़ाम वो क्रैक करता है। तो पेपर आता है 720 मार्क्स का, जिसमें आपको एमबीबीएस के लिए लगभग 600 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं। 600 से कम है तो बीडीएस दांत वाला डॉक्टर, उससे कम है तो बीएमएस जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर रहते हैं वो, ठीक। अगर ये नहीं निकल रहा है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी मिली है तो उसको ख़राब ना जाने दो, जियो, अच्छे से जियो, उतना जियो जितने में हम अपने आप को खुश देख सकें। ज़रूरी नहीं 80 साल जियो, अच्छे से जियो, लेकिन कोई भी डिप्रेशन वाला सीन नहीं आना चाहिए, ठीक। ठीक है, मान लो नहीं निकला यार, ठीक है बच्चों, नहीं निकला, कंसंट्रेट करो वीडियो पे क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ आगे देखो, सामने सामने, नहीं निकला यार, ज़िंदगी है, मज़े से जियो, और भी हैं रास्ते, ठीक है ना, बहुत रास्ते हैं। देखो काफ़ी हमने वीडियो लग रखा है। बीएससी एम्स करवाता है, बीएससी नर्सिंग सबसे टॉप का है, एम्स कराता है अपना। गवर्नमेंट निकलवाती है अपने फॉर्म, वहाँ से अप्लाई करो ना। क्यों, एम्स से अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो 60 से 70 के में कंप्लीट होने के बाद में बीएससी नर्सिंग सैलरी रहती है गवर्नमेंट की एम्स में, ठीक। बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, बी फार्मा कर लो, कोई ना कोई कंपनी आपको उठा लेगी, खुद का क्लिनिक खोल लेना। साइकोलॉजी, फ्यूचर में साइकोलॉजी का इतना ज़्यादा स्कोप होने वाला है कि आप समझ नहीं सकते हैं। अगर कोई बंदा बीएससी साइकोलॉजी किए हुए है और एमएससी गलती से कर ली साइकोलॉजी से, भयंकर स्कोप है। तो परेशान नहीं होना है, बायोलॉजी में आए हो तो अच्छे से आओ, रेडियोलॉजी कर लो, बायोटेक्नोलॉजी कर लो, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपको जल्दी सिक्योर होना है तो। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि 12th के बाद लोग भटक जाते कि करें क्या, ये भी नहीं करने का मन है, चलो हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, एमएलटी कर लो, 12th के बाद डीएमएलटी कर लो, क्या वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है ना। ये और सिंपल पढ़ाई इसमें रहती है। करना क्या है, लैब में बैठना है, ब्लड सैंपल लेना है, टाइफाइड, बैक्टीरिया, मलेरिया, ये सब बीमारियों को पता लगाना है,
जब ये भाई हमसे ये भी नहीं होगा, ठीक है फैमिली में नहीं होगा, मम्मी हम थक चुके हैं, नहीं होने वाला। सबसे बेस्ट ऑप्शन डिप्लोमा जो GNM, डिप्लोमा ऑफ ऑप्टोमेट्री चश्मे वाला, डिप्लोमा ऑफ एक्सरे, डिप्लोमा ऑफ OT ऑपरेशन थिएटर, डिप्लोमा ऑफ कैथेटर, डिप्लोमा ऑफ DMLT, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, बहुत हैं। इतना स्कोप है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे कि हम करें क्या। लेकिन पता होना चाहिए स्टेप 12 के बाद में अगर नीट नहीं निकला तो ये सारे ऑप्शन मेरे पास है। जब कुछ भी नहीं हो रहा, आपके पास बहुत दिमाग हो गया, तो नर्सिंग के टीचर बन जाओ कॉलेज में, या टीचर ऑफ बायोलॉजी बन जाओ, स्कोप इसमें भी अच्छा खासा है। अब बात आती है इतने सब एग्जाम के लिए हम पढ़ें क्या, इतने सब एग्जाम के लिए हम पढ़ें क्या। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि हम क्या करें 12th के बाद में, तो 12th आपकी कंप्लीट हुई, 1 साल तैयारी कर लो। क्या प्रिपरेशन किसकी, नीट की। ये सोच के नहीं कि निकाल लेंगे, ये सोच के नहीं निकाल लेंगे, कि ये सोच के कि जो मैंने 11th 12th में कवर नहीं कर पाया वो कवर कर लेंगे। ठीक, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, आपको इतना बायोलॉजी आ गई, केमिस्ट्री आ गई कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो जैसे भी बताया मैंने, नर्सिंग, फार्मा, DMLT, MLT, डिप्लोमा, पीछे देख लिए कौन कौन से बहुत रास्ते हो जाएंगे। ठीक, ये आपकी प्लान रहनी चाहिए जो जल्दी आप सेटल हो सकें। ठीक, और कॉलेज चुनने के लिए याद रखना पूरी डिटेल लेनी है, ऐसे ही नहीं जाना डायरेक्ट। अब बात आते हैं सिलेबस क्या क्या है हमारा। ठीक, इस पे आते हैं सिलेबस पे। एनाटॉमी सिलेबस, बायोलॉजी सिलेबस, क्लास 10 साइंस स्ट्रीम सिलेबस, तीनों सेम है। नीट सिलेबस, 11th क्लास बायोलॉजी सिलेबस, क्लास 10 सिलेबस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, सिस्टम, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक, जिसमें टेस्टिस और ग्लैंड्स प्लस कुछ एसरी पाइप्स या ट्यूब्स। ठीक, ये मेल में पढ़ते हैं हम। ऐसे ही हमारे फीमेल का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, पता है ना, एक्सटर्नल, इंटरनल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल में वल्वा आ जाएगा, सर्विक्स आ जाएगा, वेजिना आ जाएगा। इंटर्नल में फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, ओवरी आ जाएगी, यूट्रस आ जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक, ये इस हिसाब से हमारा कौन सा खत्म हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट पे आते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी हार्मोन हैं वो सब हम इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं कि ब्रेन में कितने हार्मोन रहते हैं, पता है 3 रहते हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल। फिर गले में रहता है कौन सा, थायराइड। उसके बाद एक दिल के पास रहता है कौन सा, थायमीन। ठीक है ना, थायमीन नहीं, वो थाइमस ग्लैंड रहती है। ठीक है, कौन, थाइमस ग्लैंड। फिर 2 किडनी में रहती है अड्रेनल ग्लैंड, एक पेनक्रियास में रहती है ग्लैंड हमारी, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, और फिर टेस्टिस में और ओवरी में रहती हैं। तो जितने भी हार्मोन का लोचा है, जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे वो लव हार्मोन हो, चाहे हेट हार्मोन हो, चाहे कोई भी हार्मोन हो, वो सब किसमें पढ़ते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में। भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या सिस्टम है भाई, अगर ये सिस्टम नहीं होगा ना, यूरिन नहीं बनेगी, टॉयलेट नहीं बनेगी। अगर ये नहीं बनी तो बॉडी में यूरिया हो जाएगी, अमीनो एसिड हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, जो आपकी वीडियो पढ़िए, देख लेना अगर आप लोग चाहो। किडनी है, किडनी में कौन है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या करते हैं, हमारा यूरिन बनाते हैं। ठीक, और ब्लड को फिल्टर करके। डाइजेस्टिव सिस्टम सबको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पता ना क्या है, एलिमेंट्री कैनल, माउथ से लेके एनस तक, जिसमें माउथ आएगा, ओसोफेगस आएगा हमारा, टीथ आएंगे, टंग आएंगे, पेट आएगा, छोटी आंत आएगी, बड़ी आंत आएगी, एनस आएगा, लेवर आएगी, गॉल ब्लैडर आएगा। ये सब चीज़ किसमें आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेने की क्षमता, यानी लंग्स आएंगे, एल्वोलाई आएंगे, ट्रैकिया आएगी, फेरिक्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स, ये सब आएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, दिल, दिल कातिल दिल, वही दिल जो लोगों ने आजकल उसको ये वाला दिल समझ रखा है, पर ये दिल नहीं है। ज़िंदगी सिखाती है असली हकीकत की ज़िंदगी कैसे जीते हैं।
बस 12 से पहले ही लगता है कि दिल है, उसके बाद तो दिमाग काम करता है। चलो सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। पता ही है, हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे और ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, इसमें आर्टरीज पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे। हार्ट की बात है, क्या करोगे, अंदर की बात है। ठीक है ना। अब आते हैं सेंसरी ऑर्गन में, 5 ही रहती हैं, स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग, इनकी डिसीज। नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्शन आर्क। ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, लास्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम। इससे मसल्स आती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, मसल्स ग्रुप पढ़ेंगे, डिसीज कौन सी है, टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, कितनी बोन्स होती हैं, सॉरी कितनी मसल्स होती हैं, कहाँ कहाँ मसल्स होती हैं, जैसे 639 मसल्स बोली गई हैं, एक ह्यूमन बींग पाई जाती हैं। स्केलेटन सिस्टम 206 हमारी हड्डियाँ होती हैं। जॉइंट्स पढ़ेंगे इसी में। टाइप्स ऑफ बोन पढ़ेंगे, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इस तरीके से। ठीक, फिर फेस की वो स्कल पढ़ेंगे, फिर एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर हमारे हाथ की बोन और पैर की बोन आ जाती हैं। एक्सियल में माथे की बोन और वो सर की बोन और रिब्स की बोन आ जाती हैं। सेल पढ़ेंगे, सेल भाई किसने नहीं पढ़ी है, बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, कोशिका, टिश्यू क्या है इसी में पढ़ेंगे। टिश्यू की लोकेशन, टिश्यू की फंक्शन, टिश्यू की फॉर्मेशन, टिश्यू का टिश्यू का क्लासिफिकेशन, टिश्यू का टाइप्स, टिश्यू डिफाइन। मेम्ब्रेन क्या है, ग्लैंड्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है ग्लैंड्स का, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर क्या है। डिसीज क्या है, सेल खोज किसने की, प्रोकार्योटिक क्या है, यूकार्योटिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, राइबोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, ये सब पढ़ेंगे। लिम्फेटिक ऑर्गन पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। लिम्फेटिक टिश्यू क्या है, लिम्फेटिक वेसल क्या है, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिम्फेटिक नोड्यूल, ये सब कवर करेंगे। ठीक है ना। तो ये है सिलेबस। देखो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। अगर इतने 12 जो यूनिट हैं या टॉपिक हैं इनको कवर कर लेते हैं ना, तो जो ये थे ना, ये एग्ज़ाम चुटकी में चुटकी में निकलेंगे, है ना बच्चों। बी पेशेंस। पर हाँ, एक है, 12th के बाद अपना एम निश्चित रखो कि आफ्टर 12th कि अगर बायो ली है तो 1 साल बिना कहे नीट की तैयारी कर लेना। आप लोग कहीं से भी करो, चाहे सेल्फ करो चाहे किसी कोचिंग से करो। उसके बाद में जितने ये मैंने एग्ज़ाम बताए हैं आप किसी को भी दे देना, आप निकाल लोगे। ठीक, याद रखना इन चीज़ों को। तो ये इसलिए वीडियो बनाई गई थी कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना था कि अगर बायोलॉजी फील्ड में आए हो तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो ये रास्ते हैं मेरे पास। ये नीट का है, 12th के बाद बीएससी कर लो मेडिकल फील्ड में, ये भी 12th के बाद में है, ये सब 12th के बाद में, और ये सब हमारे एमएससी पे। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो अपना थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।